जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए है। ठीक है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। चलिए अपने क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है। जो राशि कितनी है, 3000, 2000, 1000, 4000। जो राशि है वो 1000 रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी का है, कृष्णा नदी का है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला संसार का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है। सबसे युवा पर्वतारोही कौन है जो कि K2 पे चढ़ा है। शाहरोज कासिफ, शिवांगी पाठक, काम्या जैन, इनमें से कोई नहीं। कौन है, शाहरोज कासिफ है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किसी राज्य के किससे एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं। राज्यपाल से, महाधिवक्ता से, विधानसभा अध्यक्ष से या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। किससे, राज्यपाल से। ठीक है, ये राज्यपाल से जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगा वैसे ही राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से किसे जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुई है। जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई है वो किस वर्ष हुई है, 1976, 1955, 1950, 1965। जो हुई है ये 1976 में हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। सुपेश पोर्टल, प्रणीत पोर्टल, श्रम शक्ति पोर्टल, आकांक्षा पोर्टल। जो पोर्टल लॉन्च हुआ है सुपेश पोर्टल है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है। असम में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, ओडिशा में। ये जो पहला शराब संग्रहालय खोला गया है ये गोवा में खोला गया है। देखिए इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी लिए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ये चुनिंदा इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर NIP लाया गया। जो NIP लाया गया, अतानु चक्रवर्ती, प्रदीप जैन, पूजा भट्ट, महादेवी जोशी। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर लाया गया है। ये जो रिपोर्ट लाया गया था ये अतानु चक्रवर्ती रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाता है अपने भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर या फिर आयतन के बराबर। कोई नाव तब डूबती है जब वह आयतन के बराबर पानी हटा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं। पादप एवं प्राणी, जीवीय तथा अजीवीय, मेढक और शेर, मछली एवं मेढक। जो होते हैं वो जीवीय तथा अजीवीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, मथुरा में। जो भारत कला भवन संग्रहालय है ये वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है बुद्धवाद से, हिंदूवाद से, जैनवाद से, ईसाई धर्म से। ये जो स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से जो संबंध है ये बुद्धवाद से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या फिर 1 जून से 31 मई तक। कब होती है, या 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है या किसके संबंध में है। ये जो पारित हुआ है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपने OBC बनाने के अधिकार में है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां पर उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था। उस पत्रिका का जो नाम है वो इंडियन ओपिनियन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस देश को इंगित कीजिए जहां से होकर ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस देश से नहीं जाती है। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। कहाँ से नहीं जाती है, म्यांमार से नहीं जाती है। इसका उद्गम स्थल चीन के आसपास है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। चावल, कपास, मक्का, गेहूं। कौन सा नहीं है, गेहूं। ये खरीफ की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर पर आरोपित अधिकतम त्रुटियां किस कारण होती हैं। डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, मीडिया में दोष, क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता। जो कंप्यूटर में अधिकतम त्रुटियां होती हैं ये डेटा प्रविष्टि की त्रुटि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। जो CPU होता है यह कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। जो मीथेन गैस है इसे मार्स गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष आरंभ किया गया। 1969, 1977, 1975, 1980।
कब किया गया था? 1975 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जो समय वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये किस वर्ष लागू की गई थी? या 1998 से 1999 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया है विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? जो टोकोफेरॉल है यह विटामिन ई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसआर, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या होता है? एनालॉग, डिजिटल, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, हाइब्रिड। जो एनालॉग होते हैं इन्हें किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? कितनी है? जो जनसंख्या की हिस्सेदारी है वो 9.5% है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? देखिए 3 बैंक थे, जब तीनों को मिक्स किया गया था, बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ मद्रास था, एक बैंक और था उसका नाम नहीं याद आ रहा है, इन सबको मर्ज किया गया तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 में। इसका राष्ट्रीयकरण होने के बाद उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, जिसे हम भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, 1955 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? जब आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 स्थानों में दी हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम नीचे से दिए हुए कोड से ज्ञात करें। वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। मतलब आपको बताना है एक सीरियल से पहले कहाँ पे हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ था। ठीक है, देखिए सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, उसके बाद वैशाली में हुआ था, फिर पाटलिपुत्र में हुआ था, उसके बाद कुंडलवन में हुआ था। मतलब कि BADC किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। वर्ष 2000-2021 के लिए घोषित बजट में राजकोषीय घाटे का मूल अनुमान दर क्या है? जो घाटे का मूल अनुमान दर है 9.5% है। अगला क्वेश्चन देखिए, असुमेलित को पहचानिए। केन्या, नैरोबी, स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क, कोपेनहेगन, तंजानिया, रबात। ये क्या दिया है? राजधानी दिया है। ये देश है, देश ये राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तंजानिया की क्या ये है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये आपको बताना था। ठीक है, अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? कितना परसेंट होता है? 10% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? जो पंचायतों द्वारा कर वसूल किया जाता है वो कौन सा कर होता है? वह स्थानीय मेलों पर कर होता है, जो मेले लगते हैं उन पर कर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? जो पहले संगीतकार थे भारत रत्न पाने वाले वो MS सुब्बुलक्ष्मी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस गतिविधि का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है? कृषि, निर्माण, वानिकी, संचार, विद्युत, गैस आपूर्ति। किस किस का है आपको बताना है इसमें। ये जो हो जाएगा आपका, देखते हैं, कृषि, निर्माण, वानिकी, संचार, विद्युत और गैस आपूर्ति। क्या हो जाएगा आपका इसमें? इसमें निर्माण हो जाएगा और विद्युत गैस आपूर्ति हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी शब्द की सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में प्रतिपादित करने का श्रेय किससे जाता है? किससे जाता है? रेटर को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 2001-2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? उस समय जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 17.7% थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। अगला देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजन का वर्ष कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 1921 की जनगणना थी ये महान विभाजन का वर्ष कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है वो फोर्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं 4 पादप परिवार से, 1 ही पादप परिवार से, 2 पादप परिवार से और 3 पादप परिवार से। ये जो संबंधित है 3 पादप परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंजीबार तथा पैम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? कीनिया, मोजाम्बिक, तंजानिया और घाना। किसके हैं? तंजानिया के निकट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सहकारिता आंदोलन, उपयुक्त सभी। इनमें से सभी को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जो टेलीस्कोप है इसकी खोज किसने की थी? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? देखिए आप वीडियो पूरा देखिए, 4-5 दिन बचा है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।